कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसका मतलब है इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। हमारा केवल नाम सुनने से और नाम जपने से मानव भवसागर से उतर जाता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान का नाम जपना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोना जैन और जिंदगी की सच्चाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज 22 जनवरी अयोध्या में रामलला विराजमान स्थापना के लिए आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम भगवान राम की आराधना और पूजा करते हैं। आज तो मानो जैसे हमारे भारत में घर घर में दिवाली मना रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है भगवान राम के प्रति इतनी आराधना और श्रद्धा देखकर। और क्यों न करे श्रद्धा और क्यों न करे आराधना। भगवान राम जी का चरित्र था ही ऐसा कि हर कोई उनकी पूजा आराधना तन मन और धन से करे। पर क्या आपको नहीं लगता पूजा और आराधना करने से ही कुछ नहीं होगा? हमें उनके गुणों को देखना चाहिए, उन्हें हमारे जीवन में उतारना चाहिए। चलो तो फिर आज देखते हैं भगवान राम जी से सीखने लायक कुछ बातें। भगवान राम जी से सीखने लायक आज हमारी सबसे पहली बात है पिता आज्ञा का पालन। माता कैकेयी चाहती थी उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ के द्वारा भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। पिता नहीं चाहते थे भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जाएं। पिता का वचन पूरा करना था। भगवान राम जी को पता मेरे पिता मजबूर हैं, चाहते थे कि वो पिता को इस अवस्था में छोड़कर वनवास जाएं। पर पिता का वचन पूरा करना ही मेरा आज्ञा करने का पालन है, ऐसा समझकर और सोच ने खुद के लिए 14 वर्ष का वनवास चुना। भगवान राम से सीखने लायक दूसरी बात है जननी की सेवा करना। माँ का ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। माँ की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। भगवान राम ने अपने तीनों माताओं को बहुत प्यार दिया, उनकी बहुत सेवा की। ये बात आजकल की पीढ़ी भूल रही है। माता पिता की सेवा जैसे हमारे जीवन से तो गायब ही हो चुकी है। भगवान राम जैसा बनना है तो माता पिता की सेवा जरूर करना। आज की हमारी तीसरी बात है गुरु भक्ति। हमें ज्ञान देते हैं, गुरु हमें विद्या देते हैं, जिसके दम पर हम आगे बढ़कर तरक्की करते हैं। पर क्या हम आज गुरु का आदर करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं? यही एक वजह है जो आज हमें पतन की ओर लेके जा रही है। भगवान राम हमेशा गुरु का आदर करते थे। हमें भी भगवान राम जी ने बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए। हमें भी हमेशा गुरु का आदर सम्मान करना चाहिए। भगवान राम जी से सीखने लायक तीसरी बात है धैर्य और कर्म। जीवन की किसी भी घड़ी में भगवान ने अपना धैर्य कभी नहीं खोया। गुस्सा उनके चेहरे पर कभी नजर ही नहीं आया। वो जानते थे खुद काम को बिगाड़ता ही है, काम को सही करता है। यह गुण भी हमें भगवान राम जी से जरूर सीखना चाहिए। भगवान राम विष्णु के रूप थे, इसलिए दुनिया में कुछ भी करना संभव था। वो चाहते तो पल भर में कुछ भी कर सकते थे, पर उन्होंने अपने कर्म किए। उन्होंने बैठे बैठे शक्तियों का उपयोग नहीं किया। कई बार हमारे साथ भी यही होता है, हम कर्म करना नहीं चाहते हैं, हम बस बैठे बैठे ही सफलता चाहते हैं। तो हमें समझना चाहिए भगवान राम जी हमारे भगवान हैं। अगर वो कर्म कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? यही बात भी हमें भगवान राम जी से जरूर सीखनी चाहिए। कि हमारी पांचवी सीख है मानवता। मानवता परो धर्म। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान राम जी ने मानवता को हमेशा सबसे बड़ा धर्म माना। युद्ध ना हो इसीलिए भगवान राम जी ने आखिरी तक बहुत प्रयास किया। और वो कहते हैं ना, जो होना है वो होकर ही रहता है। आज तो हम मानवता को भूल ही चुके हैं। सड़क पर कोई इंसान मरता देखते हुए भी हम उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। और आपको भी भगवान राम जी के भक्त कहलाना है तो आपको ये बात जरूर सीखना चाहिए। हमारी छठी सीख है नियति को जरूर स्वीकार करें। नियति में जो लिखा हुआ है वो हमें जरूर स्वीकार करना चाहिए। नियति से ना कोई लड़ सका है और ना कोई लड़ सकता है। बस नियति से हमें हमेशा दोस्ती करना चाहिए। राम जी ने भी यही काम किया था।
जो नियति को मंजूर था वो उन्होंने स्वीकार किया था। उन्होंने उससे दोस्ती कर ली थी, नियति को बदलने की कोशिश की थी। और हमारी सातवीं दूसरों की चुगली ना करो। राम जी ने हमेशा दूसरों को यही शिक्षा दी है, हमें कभी भी किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। चुगली करने से मिलने वाला पाप बहुत घातक होता है और इस एक गलती के कारण इंसान कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर पाता है। 24 घंटे में से अधिकतर समय उनकी चुगली करने में ही चला जाता है। अगर आपको भी कहना है भगवान राम जी का भक्त हूँ तो उनके जीवन से बताई हुई बातों को जरूर सीखना। ऐसे तो भगवान राम जी से जीवन से सीखने के लिए पूरा उनका जीवन ही है। आज हमने कुछ बातें सीखी, इन बातों को सीखकर आपके जीवन में का आधा दुख तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, एक बार राम जी के जीवन के चरित्र से ये बातें सीखने की कोशिश जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।